हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेने वाला हूं। डिस्कस करेंगे हम लोग अपनी आज की वीडियो में वो सभी इंपॉर्टेंट मैप्स जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। मैंने यहाँ पे बता दूं, जो वीडियो होने वाली है ये बहुत आप कह सकते हैं एक ब्रीफ समरी आपको देगी कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैप हैं जिनका रिवीजन होना ज़रूरी है। देखिए, आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा जिन पे मैं एक सेपरेट वीडियो हर एक आप कह सकते हैं या तो मैप में या फिर एक ही वीडियो के अंदर एक कलेक्शन जहां पे बहुत डिटेल में हम लोग मैप के बारे में पढ़ रहे होंगे, वो भी हो जाएगी, लेकिन वो होगी इस वीडियो के रिस्पॉन्स के बेस पे। ओके, लेकिन ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप लोगों को यहाँ पे क्विक रिवीजन करना है उसके लिए। और यहाँ पे मैंने वो हर एक मैप लिया है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पिछले 10 सालों में पूछा गया है। तो ये बहुत अच्छी वीडियो रहेगी कि आपको बहुत शॉर्ट में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी किन किन मैप के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए, कौन सी जगह है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए और किस तरह की बातें हमें समझ में आती हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारे भारत देश के मैप को। ओके, भारत देश का मैप दोस्तों आप लोग को यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जितने आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कि हमारे आसपास के देश कौन से हैं, कौन कौन सी स्टेट कौन कौन से आप कह सकते हैं देश से कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम चलते हैं नेपाल की तरफ, नेपाल में अगर हम लोग देखते हैं तो नेपाल में हमारा उत्तराखंड कनेक्ट है, फिर आप कह सकते हैं इसका बॉर्डर उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर ये आप देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है और इधर सिक्किम हो गया। तो ये आप कह सकते हैं वो 5 राज्य हैं जिनसे आप कह सकते हैं ये कनेक्टेड है और इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिक बेसिक आपकी ये इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। जैसे कि अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान में आप देख रहे होंगे इधर साइड क्या आ गया आपका गुजरात, राजस्थान, नॉर्मल आप लोग को पता ही होगा इसके बारे में। पंजाब हो गया, फिर आपका इधर जम्मू एंड कश्मीर, फिर लद्दाख हो गया। तो ये तो आपको पता ही होगा। फिर अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे अफगानिस्तान पे, तो ऊपर में अफगानिस्तान का भी हल्का सा हिस्सा हमें यहाँ पे लद्दाख से टच होता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो ये माइनर माइनर चीज़ें जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ओके दोस्तों, तो समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से आप कह सकते हैं हमारे जो आस पड़ोस के जो देश हैं, कौन कौन सी स्टेट कौन कौन से बॉर्डर से टकरा रही है, कौन कौन सी आप कह सकते हैं बाहर हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में तो पता होना चाहिए। और ये बहुत बेसिक नॉलेज है, मतलब इतना तो आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि भाई इतना तो पता ही होगा आपको। ओके, तो ये बात आप लोग समझ जाइए। अब आगे मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे कोर्सेज लेके आता है अनअकैडमी। साथ ही 0% की ईएमआई का फायदा आप लोग उठा सकते हैं और आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और आप लोग के लिए यहाँ पे जो नोट्स हैं दोस्तों, इसकी सुविधाएं भी यहाँ पे करवाई गई हैं और इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आप लोग के लिए अवेलेबल है। अब स्टार्ट करते हैं करके हर एक मैप के बारे में। और पहला मैप है हमारा इजराइल का और उसके नाइबर की जगह। ये पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। तो जितने भी मैं यहाँ पे आपके मैप डिस्कस करूंगा, लगभग 16-17 मैप हैं। ओके, उन सभी मैप के अंदर वो सभी मैप कई बार या फिर आप कह सकते हैं एक ना एक बार तो पूछे गए ही गए हैं। ओके, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इजराइल के बारे में, इजराइल और उसके नाइबर के बारे में। ओके, अगर आप देख पाएंगे तो ये हो गया इजराइल आपका देश जो डार्क हुआ पड़ा है, इजिप्ट हो गया इधर से साइड, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया आपका। ओके, और मेडिटेरियन सी हो गया यहाँ पे। तो इसके बारे में तो पता होना चाहिए। गाजा सिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। अब अगला हमारा मैप आता है मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट के अंदर दोस्तों जो जगह है बेसिकली आपकी सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट वाली जगह होगी वही। ओके, इसराइल वाला बात होगी, फिर मेडिटेरियन सी होगी आपकी। ऊपर साइड जाएंगे तो टर्की आपको देखने को मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे कैस्पियन सी हो गई। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ, ये भी न्यूज़ में देखा गया। कुवैत हो गया आपका, बगदाद हो गया, इराक वाला जो जगह होगी, सीरिया हो गया वहाँ पे आपकी। ओके, रेड सी ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से जाती है, इसको आप लोग को पता होना चाहिए था। फिर यमन हो गया आपका, गल्फ ऑफ अडान हो गया दोस्तों, न्यूज़ में रहने वाली बहुत जगहों में से एक। यूएई, अबू धाबी, दुबई दोस्तों, ये तो आपको पता होना चाहिए था। ओके, कतार हो गया यहाँ पे आपका, दोहा हो गया। ओके, ये सब बातें जो है, ओमान हो गया, तो ये पता होना चाहिए। मिडिल ईस्ट से भी आप कह सकते हैं कई बार जो है सवाल देखे गए हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको सोमालिया, इथोपिया और यहाँ पे जो आपका इटेरिया है, ये उन जगह में से एक है जो कि आपको देखने को मिलती है। जिबूती दोस्तों ये न्यूज़ में रही है, इस बार भी हमें देखने को मिली थी। ओके, फिर केनिया, युगांडा होगी, यहाँ नीचे साइड अगर जाएंगे आप लोग को नायरोबी होगी आपकी। ये सब आप कह सकते हैं क्योंकि ये सब कहाँ पे जा रही है, ये अगर मैं बताऊँ आपको बेसिकली आपकी जो इंडियन ओशन है इसके पास से जाती है, तो इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। गल्फ ऑफ अडान भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर से आता है। तो ये आप कह सकते हैं छोटी छोटी वो मैप्स हैं जिनकी बहुत मायने मायने, जैसे कि सूडान हो गया इथोपिया के बगल में, तो ये आपको पता हो। ओके, सूडान में न्यूज़ में बहुत रहता है क्योंकि यहाँ पे भी भारत की कंडीशन है सूडान की। ओके,
अगला आता है आपका मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन मतलब क्या है, जो ये आपके मेडिटेरियन सी है इसके पूरा जो रीजन है जो किससे टकरा रही है और इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए 3 कॉन्टिनेंट यूरोप, अफ्रीका और एशिया इससे यहाँ पे मिल रहे हैं। यूरोप, अफ्रीका और एशिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सभी के बॉर्डर जो है किससे, मेडिटेरियन सी से टकरा रहे हैं। लिबिया हो गया आपका, फिर आपके यहाँ पे तुनिशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, स्पेन, देखते जाएंगे तो आप लोग को यहाँ देखने को मिलता है, इटली हो गया आपका। एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं कि एशिया में से कौन कौन से आ रहे हैं आपको, अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो सीरिया नीचे साइड आपको देखने को मिलेगा, ये रहा आपका। ओके, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। फिर अगर ऊपर जाते हैं थोड़ा सा एशिया के, तो यहाँ पे ब्लैक सी भी आपको देखने को मिल जाता है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये आपके बारे में पता होना जरूरी है। ओके, फिर ये बस, इससे ज़्यादा आप लोग मत जानिए। फिर यहाँ ये काफ़ी है, माल्टा। माल्टा देखिए छोटी सी जगह है, इतनी सी, ये माल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक सवाल आया। ओके, तो माल्टा भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका फिफ्थ मैप आता है ईस्टर्न यूरोप का। ईस्टर्न यूरोप मतलब आपको देखेंगे तो पूरा लेफ्ट साइड का आप पे आगे से हमारा राइट वाला मतलब बेसिकली, तो जर्मनी, पोलैंड, ओके, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया हो गया आपका, ब्लैक सी की तरफ हो गया आपका टर्की, ग्रीस हो गया आपका नीचे साइड अगर आप लोग देखेंगे तो, तुनिशिया हो गया आपका। फिर अगर मैं और ज़्यादा आपसे डीप में जाऊँ और इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हो गया आपके, इटली तो ठीक है नॉर्मल है, आप लोग याद रख लीजिएगा, इतना भी उतना आपको दिक्कत नहीं होगी। डेनमार्क हो गया, यहाँ पे नॉर्थ सी आ गई इधर साइड आपकी, और फ्रांस हो गया। तो ये जो जगह हैं जिनमें से आपको कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। फ्रांस के बगल में हो गया आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बगल में हो गया इटली, इटली के बगल में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बगल में क्या हो गया, हंगरी। ओके, इस तरीके से आप लोग लिंक करते हुए याद कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ट्रिक बना दूं मैं, तो उसके बारे में भी बताइएगा। देखिए आपकी डिमांड पे काम होगा। ओके, आप जैसे चाहेंगे वैसा होने वाला है और आपको मजा भी आएगा। इंडियन ओशियन आइलैंड, इंपॉर्टेंट और बनता हुआ आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इस बार तो न्यूज़ में बहुत रहा, चाइना की वजह से भी न्यूज़ में रहा। भारत तो वैसे ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ही, तो भारत और चाइना के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट बनता हुआ आ रहा है आपका। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा रीजन जो है आपका, वो किसका रीजन है, ये आपका इंडियन ओशियन रीजन है। देखिए आप लोग को समझ में आ गई बात कि किस किस तरीके से आपका ये बनता हुआ आ रहा है। यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ पे श्रीलंका, मालदीव हो गया आपका, ओके, फिर अंडमान निकोबार हो गया आपका, इसके बारे में पता हो। फिर यहाँ पे सीचिल्स हो गया बेसिकली, फिर मदास्कर हो गया। यहाँ पे कई बार आप कह सकते हैं जब बाढ़ आ जाती है, जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो यहीं से जाते हैं। मॉरिशस हो गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली जगह, तो ये सब आप मान सकते हैं कि बहुत पॉपुलर भी रही है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन में से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप कह सकते हैं जिस तरीके से थाईलैंड हो गया, ओके, वियतनाम हो गया, ओके, लाओस हो गया आपका, फिर म्यांमार हो गया, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली जगह, इस जगह के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा इसके बारे में सेपरेटली, ओके, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलीपींस हो गया दोस्तों, ओके। फिर अगर आप लोग इधर साइड जाएंगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको इंडोनेशिया के बारे में पता होना चाहिए, इंडोनेशिया, ओके। साथ ही आप कह सकते हैं बस पापुआ न्यू गिनी हो गया आपका, ये भी हल्का फुल्का पता होना चाहिए आपको। अब देखिए दोस्तों, ये एक और बात इंपॉर्टेंट आई है, ये अक्सर पूछे गए हैं और ये पिछले बार ये पूछे गए थे कब, जब बोला था कि इन्हें नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में लगाओ, ये एक सवाल आया था। ओके, जो कैपिटल सिटीज़ की साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, उनको लगाने के लिए बहुत बात करी गई थी। तो अगर आप जाएंगे तो इधर देखेंगे ऊपर साइड चाइना हो गया आपका, फिर म्यांमार, हनोई, ओके, लाओस हो गया, थाईलैंड, बैंकॉक बनता हुआ दिखाई देता है, कंबोडिया हो गया आपका, ओके। फिर आप अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ सियान आपको दिखेगा, साउथ चाइना सी, न्यूज़ में रहने वाली जगह। मलेशिया हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया आपका, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। अंडमान सी होगी इस साइड आपकी, इधर साइड गल्फ ऑफ सियामान हो गया आपका, साउथ चाइना सी हो गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और थाईलैंड के आसपास की जगहों के बारे में भी हल्का फुल्का आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। पटाया, देखिए पटाया दोस्तों घूमने वाली जगह है, तो जो लोग यहाँ बैंकॉक वगैरह जाते हैं तो वो पटाया जरूर जाते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है, मतलब यहाँ पे जो बीच वगैरह बना दिए हैं बहुत अच्छे बनाए हैं। इंडोनेशियन आर्किपेलागो, देखिए दोस्तों अब इसके बारे में तो आप लोग जितना जाने ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया के आसपास की जगह वहाँ के जो आइलैंड वगैरह हैं उनको यहाँ पे काउंट किया गया है। जकार्ता इंपॉर्टेंट है, बाली इंपॉर्टेंट है, भारत के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आती है। मलेशिया ऊपर चली गई, ओके। उसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। पर हाँ अक्सर ये पूछा जाता है कि जो यहाँ पे पूरा इंडोनेशिया है, आइलैंड बना है, छोटे छोटे आइलैंडों को मिला के बन चुका है ये, इसके बारे में भी कई सारे सवाल जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। साउथ चाइना सी और इसके आसपास के जो भी डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ये अक्सर पूछ लेता है, वियतनाम पे हमला करता है तो वो जगह आपको जानने की ज़रूरत भी है। तो इस तरीके से चाइना हो गया आपका, साउथ चाइना सी पूरी वाली जगह हो गई आपकी, ओके। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग आइलैंड से ये कनेक्टेड है अपने इस तरीके से पॉइंट से, पूरा जगह जो है वो आप देख पाएंगे। यहाँ पे फिलीपींस वगैरह भी होगी आपकी, फिर मलेशिया, बुनिया हो गया आपका इधर पे, वियतनाम पे तो हमला करता रहता है बीच में, अपने रॉकेट लॉन्च करता रहता है। मलेशिया नीचे साइड हो गया, पर इतना ही आपको पता होना चाहिए। पार्सल्स हो गया, ये सब तो वो छोटे छोटे जो आइलैंड हैं जिनका आप कर सकते हैं कई सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं
और अक्सर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं पार्सल वाली जगहों पे, इन पे डिस्प्यूट देखने को मिलता ही मिलता है। चाइना अक्सर यहाँ पे दिक्कतें उत्पन्न कर देता है। मिडिल ईस्ट सीज, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में जितनी सीज है, क्योंकि वहाँ वैसे ही आप कह सकते हैं जगह ठीक ठीक है, तो वहाँ पे आपकी आती है ब्लैक सी, एगन सी और कैस्पियन सी। इसके बारे में पता हो। नीचे अगर आप देखेंगे तो इधर शायद आपकी मेडिटेरियन सी हो जाती है। फिर आपको देखेंगे यहाँ पे अगर आप लोग ये जो जगह देखते हैं उधर देखेंगे आप लोग सी ऑफ अजूव। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एरियल सी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के स्रोत वैसे भी यहाँ पे कम है, तो जितने हैं उनके बारे में तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये वीडियो ही 3-4 बार देख लेंगे तो बहुत आसानी से पूछ लेगा। जैसे कि 2014 प्रीलिम्स के अंदर यहाँ पे एगन सी जो है उसके बारे में पूछा गया था, तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होती तो आप लोग देख लेते, पर 2014 में तो वीडियो बनी ही नहीं थी, तो कैसे देखते हैं। तो अगर अब वीडियो बन गई है तो आप लोग देखिए इनको, बहुत तुरंत एकदम आपको ग्लिम्स चाहिए, वीडियो आपने खोल ली, देख ली, आपको समझ में आ गया और बहुत आसानी से आप लोगों ने तैयारी कर ली। बुल्गारिया, ग्रीस और रोमानिया इधर साइड आपको देखने को मिल जाते हैं। क्रीमिया इंपॉर्टेंट, अभी जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, क्रीमिया डिस्प्यूटेड वाली जगहों में से एक आया, जहाँ पे रशिया ने बहुत तगड़े तरीके से अपनी जो फौज है पूरी बैठा दी। तो क्रीमिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिस्प्यूटेड वाली जगहों में से एक है ये। ओके, ब्लैक सी के ऊपर आती है। क्रेच स्ट्रेट ये अक्सर पूछ लेते हैं, सी ऑफ अजोज ये पूछ लेंगे, और डॉन रिवर, तो ये आप मान लीजिए बस। इतने से ज़्यादा आप लोग इतना इधर साइड मत आइए बेसिकली, पर अगर इधर भी आते हैं आप तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। पर्शियन गल्फ रीजन, पर्शियन गल्फ रीजन में से आपके इंपॉर्टेंट जगह होगी आपकी सऊदी अरेबिया पहली बात तो, फिर ईरान है, कुवैत होगी आपकी, और इराक है उधर साइड, और इधर देखेंगे तो यूएई है, कतार है और ओमान है, तो आप लोग मान सकते हैं। फिर अगर आप लोग यहाँ से आएंगे तो स्ट्रेट ऑफ जो हुर्मुज है ये आ गई इधर साइड आपकी, फिर गल्फ ऑफ ओमान इधर होगी आपकी, और पर्शियन गल्फ इधर होगी आपकी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ मलाक्का, दुनिया में सबसे बिजिएस्ट जो यहाँ पे आप कह सकते हैं रास्ता माना जाता है वो स्टेट ऑफ मलक्का माना जाता है, जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर अगर आप देखेंगे यहाँ आ गया, थाईलैंड हो गया, इनसे गुजरता हुआ दिखता है। इधर साइड अगर आप लोग देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ सुंडा भी है, तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्सर वो चीज़ें पूछ लेती हैं जो कि आपकी नज़र के सामने होती हैं पर आपका ध्यान नहीं जाता। फिर गल्फ ऑफ थाईलैंड है इधर साइड, मलेशिया तो बता दिया मैंने आपको, और इंडोनेशिया इधर साइड हो गई। स्कैंडिनेविया, ओके देखिए अब देखिए मैं आपको बताऊं बेसिकली इसके बारे में। नॉर्वेगियन सी होगी आपकी, गल्फ ऑफ बोथनिया है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, और बाल्टिक सी डेनमार्क। जहां जहां मैंने आपको लोकेशन लगाई है उनके बारे में आप लोग अभी तैयार कर लीजिए, मतलब कि अभी आपका पढ़ लिया आपने वीडियो, आपका तैयार हो चुका है कि फिनलैंड के बगल में गल्फ ऑफ फिनलैंड हो जाती है, स्वीडन के बगल में गल्फ ऑफ बोथनिया मिल जाएगी जो कि फिनलैंड स्वीडन के बीच में है, बाल्टिक आपके बीच में देखने को मिलती है अगर आप गल्फ ऑफ फिनलैंड से नीचे आते हैं तो, और डेनमार्क उसके लेफ्ट साइड में है। तो ये बात आपको तैयार होगी, और वीडियो देखते देखते आपकी बात सब रेडी हो चुकी है, आप लोग तैयार हैं, जाके देखिए एग्जाम टॉप मार जाएंगे। एंड लास्ट में दोस्तों आता है आपका सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया मतलब बात करें तो भारत के ऊपर वाली जगह पे आ गए हम लोग। तो भारत के ऊपर कौन कौन से आपके, कैस्पियन सी होगी बेसिकली, फिर तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है आपका, फिर तजाकिस्तान है आपका, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये आपको देखने को मिलता है। ये वो जगह हैं जो कि आपके सेंट्रल एशिया में काउंट करी जाती हैं। इधर साइड जाएंगे तो यहाँ पे ईस्ट वाली बात होगी। ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ओके दोस्तों, तो यही थी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर अभी कोई आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है तो इसको बताइएगा, हम लोग डेफिनेटली उससे कवर करेंगे। और आगे भी अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए कि हम लोग आगे भी आप लोग के लिए कंटेंट लेके आ सकें। ओके, तो आज की वीडियो के दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।